क्या आप भी सिर्फ 7 से 8 रुपए के किसी पेनी स्टॉक की तलाश में हैं? वो भी ये सोचकर कि हमारे देश और विदेशों में प्रीमियम डेनिम जीन्स सप्लाई करने वाली ये टेक्सटाइल कंपनी कल को आपको मालामाल कर देगी। आज हम डेनिम फैब्रिक सेक्टर के एक ऐसे ही बहुत तेजी से फैल रहे शेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जिसका नाम है R&B डेनिम्स लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 210 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक नया और खतरनाक जाल। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपया लगाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अगले 3 मिनट की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी कब से काम कर रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ये कंपनी 2010 से मार्केट में एक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर टेक्सटाइल हब यानी सूरत गुजरात में है। इनका मुख्य काम है प्रीमियम डेनिम फैब्रिक्स और गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। यह एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जिसका मतलब है कि ये फाइबर से धागा यानी यार्न बनाना, धागे से डेनिम का कपड़ा बुनने और फिर उस कपड़े से जीन्स, जैकेट और शर्ट जैसे कपड़े बनाने तक का सारा काम खुद करती है। इनके पास एक एडवांस इन हाउस टेस्टिंग लैब भी है, ताकि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। कंपनी का अधिकांश रेवेन्यू घरेलू बाजार यानी इंडिया से आता है और एक छोटा हिस्सा ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कंपनी की उस ताकत की जिसकी वजह से ये बिजनेस काफ़ी मजबूत नज़र आता है। कंपनी के पास धागा बनाने, डेनिम कपड़ा बुनने और गारमेंट सिलने के लिए विश्व स्तर की आधुनिक मशीनरी मौजूद है। कंपनी सिर्फ पुराने ढर्रे पर काम नहीं कर रही, बल्कि ये लगातार विस्तार कर रही है। पास्ट में इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए राइकॉन टेक्सटाइल नाम की कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी, लगभग 67% स्टेक खरीदकर उसे अपनी सब्सिडरी बना लिया है। इसके साथ ही कंपनी ने एक समझदारी भरा कदम उठाते हुए अपने सोलर और विंड एनर्जी के बिजनेस को एक अलग सेगमेंट के बजाय अब अपने कोर टेक्सटाइल बिजनेस के सपोर्ट फंक्शन के रूप में जोड़ दिया है, ताकि ये अपनी फैक्ट्री के लिए खुद की क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और नई कंपनियों का अधिग्रहण सुनने में जितना अच्छा लगता है, दोस्तों, पेनी स्टॉक का कड़वा सच उतना ही रिस्की होता है। इस कंपनी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। पहला बड़ा रिस्क, कंपनी ने पास्ट में बड़े कॉर्पोरेट एक्शन लिए हैं। शेयर धारकों की मंजूरी के बाद कंपनी ने अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाया, 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया और साथ ही 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर भी जारी किए। जब कोई छोटी कंपनी बहुत कम समय में बाजार में अपने शेयरों की गिनती को तेजी से बढ़ाती है, तो शॉर्ट टर्म में इक्विटी डाइल्यूशन का रिस्क बढ़ जाता है, जिससे प्रति शेयर कमाई यानी EPS पर असर पड़ सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क, टेक्सटाइल और डेनिम का बिजनेस पूरी तरह से कच्चे माल यानी कॉटन, कपास की कीमतों पर वैश्विक डिमांड पर निर्भर करता है। अगर कपास के दाम अनियंत्रित रूप से बढ़ते हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा दबाव पड़ सकता है। ऊपर से ये एक छोटा स्टॉक है जहां ऑपरेटर्स के गेम का खतरा हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, फाइनली वर्डिक्ट क्या है और आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कंपनी का फाइबर टू गारमेंट्स और इंटीग्रेटेड मॉडल, सूरत का मजबूत बेस और नया टेक्सटाइल अधिग्रहण काफी पॉजिटिव नजर आता है। लेकिन सिर्फ 7 रुपए का भाव देखकर इसमें सीधे अपनी पूरी मेहनत की कमाई झोंकने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट यानी तिमाही नतीजों को लगातार ट्रैक करो। जब तक कंपनी का यह नया रिकॉन टेक्सटाइल वाला अधिग्रहण ग्राउंड लेवल पर सेल्स और बड़े मुनाफे में नहीं बदल जाता, जब तक कंपनी बोनस और स्प्लिट के बाद अपने शेयर प्राइस और लिक्विडिटी को अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर लेती, स्नैपशॉट की तरह। और सबसे जरूरी, जब तक कंपनी लगातार हर क्वार्टर में मजबूत नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाकर नहीं दिखाती, तब तक के लिए सिर्फ इसे वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही सही डिसीजन होगा। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की अपनी डीप रिसर्च करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। उम्मीद दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।